जैसा कि पिछले बार हमने बहुत ही धूमधाम से रामनवमी मनाया। हरि बोल। हमारे सीताराम जी का आविर्भाव उत्सव था। बहुत ही धूमधाम से मनाया हमने, राम कथा भी की। जैसे कि भगवान राम के सेतु में गिलहरी ने कार्य किया था। एक छोटे छोटे कंकड़ को उठा के उसने मेहनत की थी। भले उसका प्रयास छोटा था, लेकिन राम जी की दृष्टि में वो बहुत बड़ा था। उसी प्रकार हमने भी सीताराम जी के लिए भले थोड़ा ही प्रयास क्यों ना किया हो हृदय से, लेकिन वो बहुत है भगवान के लिए। आज आपको जैसा पता ही होगा, आज का जो विषय है वो बहुत ही रसमय विषय है। आज का विषय क्या है? कौन बताएगा आज का विषय क्या है? वृंदावन महिमामृत। हरि बोल। अच्छा, संयोग देखिए, आज सुबह ही मैं मतलब 3-4 दिन से सोच रहा था मैं वृंदावन रसामृत के ऊपर। तो मैं वृंदावन रसामृत के ऊपर तैयारी कर रहा था, और एक श्लोक मुझे हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद का मिल नहीं रहा था। वो श्लोक बहुत ढूंढ रहा था मैं। और संयोग देखिए, आज जैसे ही सुबह मेरी निद्रा खुली, मैंने व्हाट्सएप खोला, पता नहीं कैसा संयोग बना, अयोध्या यात्रा ग्रुप में वो श्लोक जगत कृष्णा प्रभु जी ने अचानक से भेज दिया। रूप गोस्वामी पाद का एक श्लोक है जिसमें वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं, वो श्लोक अचानक से मिल गया। और जैसे ही मैं व्हाट्सएप स्टेटस खोला मेरा, तुरंत मुझे एक चित्र आया जिसमें प्रभुपाद जी वृंदावन धाम की महिमा के ऊपर बता रहे। मैं बोला, लगता है शायद भगवान की इच्छा ही है कि वृंदावन धाम के महिमामृत के ऊपर हम चर्चा करें। तो हम एक प्रणाम मंत्र से शुरू के, वंदेयं व्रज सदा पुण्यं राधा कृष्ण कथाभरम् यत्र लीला प्रभु क्रीडन् प्रेमग्नं जनार्दनम्। नमः श्री व्रजधामाय राधा कृष्ण सेविते लीलास्थले संयुक्ताय प्रेमरसाय गिरिराज गौरवाय यमुना तीर शोभिते सदा वंदे व्रजभूमि भक्ति मुक्ति प्रदायिनम्। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, मैं सदा उस पावन व्रज को वंदन करता हूँ जो राधा कृष्ण की कथाओं से परिपूर्ण है, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं और भक्त प्रेम में निमग्न होकर आनंद पाते हैं। मैं श्री ब्रज धाम को प्रणाम करता हूँ जहाँ राधा कृष्ण सेवा करते हैं, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त प्रेम रस का सागर है। गिरिराज गोवर्धन जिसकी शोभा यमुना जिसके तट को सुशोभित करती है, ऐसे व्रज भूमि को मैं सदा वंदन करता हूँ जो भक्ति और मोक्ष देने की प्रदान करती है। श्री वृंदावन धाम के, श्री गिरिराज गोवर्धन के। हम वृंदावन धाम के ऊपर आज जानने का, ऐसे तो वृंदावन धाम की महिमा ऐसी है कि भगवान कहते हैं कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड को अगर आप एक पन्नों में स्थापित कर दो, मेरी ब्रज की महिमा तो दूर की बात, लीलाएं तो दूर की बात है, आप अगर पूरे ब्रह्मांड भर में भी मेरी ब्रज की महिमा को स्थापित करोगे तो भी आप असमर्थ हो। मेरी ब्रज की महिमा इतनी है, भगवान कहते हैं। वृंदावन धाम जो कि पृथ्वी पर स्थित है, पहले तो हम जानेंगे कि जो मथुरा में स्थित है, ये भले भूमि हमारे पृथ्वी लोक पर है, लेकिन ये गोलोक धाम का हिस्सा है। जैसे कमल होता है, कमल होता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से अभिन्न होता है। उसी प्रकार जो श्रीधाम वृंदावन है, वो भले धरा धाम पर है, लेकिन इस धाम पर नहीं है। वृंदावन धाम की स्थापना इस प्रकार हुई थी कि जब भगवान को इस पृथ्वी लोक पर आना था, अत्याचार बढ़ते जा रहा था पृथ्वी लोक पर, तब भगवान इस धरा धाम पर आने का निर्णय किए। और भगवान अकेले तो आएंगे नहीं श्रीमती राधा रानी के बिना। तब उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा, हे महारानी जी, इस पृथ्वी लोक के लिए कल्याण के लिए अब मुझे इस धरा धाम पर अवतरित होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलिए।
तब राधा रानी ने उत्तर दिया, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र यमुना नदी नास्ति यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मना, कि जहां वृंदावन, गोवर्धन और यमुना महारानी नहीं होगी वहां पे मैं कदाचित नहीं आऊंगी। तब भगवान ने क्या कहा, राधा रानी ने उत्तर दिया, आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे, राधा रानी ने उत्तर दिया कि वृंदावन मेरा हृदय है। राधा रानी ने कहा कि वृंदावन धाम मेरा हृदय है, और क्या कोई हृदय के बिना रह सकता है। तब ठाकुर जी ने सोचा कि अब वृंदावन धाम को पृथ्वी लोक पर ले जाने का समय आ चुका है। हम वृंदावन धाम की यात्रा पर जाते, बहुत से लोग होते होंगे उन्हें उसका महिमा नहीं पता होता, वो बोले धाम ही जा रहे। देखिए मैंने पिछले बार बताया था कि वृंदावन धाम की भी 3 प्रकार की परिकाष्ठाएं होती है। एक होता है बहिरंग कृपा, जो आगे वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। अंतरंग कृपा और अति दिव्य अंतरंग कृपा, ये 3 प्रकार की कृपा होती है वृंदावन धाम की। आप सोच रहे होंगे ये कैसी कृपा, आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे। बहिरंग कृपा मतलब व्यक्ति वृंदावन धाम तो आ गया, लेकिन उसकी महिमा का पता नहीं, आया धाम घुमा, पिकनिक मना के चला गया वापस, इसे कहते हैं बहिरंग कृपा। ये भी कृपा है लेकिन उतनी श्रेष्ठ नहीं है। फिर होती है अतरंग कृपा। अतरंग कृपा मतलब क्या, भगवान की विशेष कृपा से तभी मैं वृंदावन धाम आ पाया, ये होती है अतरंग कृपा। अब होती है अति दिव्य अतरंग कृपा, जो कि श्रीमती राधा रानी के विशेष कृपा होती है। अति दिव्य अतरंग कृपा मतलब यानी जब जब वृंदावन धाम के मूल आपको पता चल जाए, मूल्य, जैसे होता है ना व्यक्ति, जब हम, मुझे याद है हमारे सुमन प्रभु के जो भक्त प्रदीप प्रभु, वो मतलब क्या होता है, जब आपको पता चल रहा है हम तो उतने लायक नहीं है, राधा रानी हमें उतने प्रेम प्रदान करे वृंदावन धाम के लिए, जब जब आपका एक एक कदम वृंदावन धाम से बाहर जा रहा हो, मानो हृदय जल रहा हो, नहीं होगा। ये होती है अति दिव्य अतरंग कृपा। कई ऐसे रसिक जन होते हैं कि उन्हें पता भी चल जाए ना कि मथुरा वृंदावन छोड़कर जाना है, तो ऐसा मानो सचेत हो जा, मतलब अचेत हो जाते हैं। ये होती है अति दिव्य अतरंग कृपा। वृंदावन धाम के लिए प्रीति हमने अभी जागृत की नहीं है, इसीलिए हमें वृंदावन धाम एक साधारण सी जगह लग रही है। आगे हम अभी बहुत ऐसे श्लोक प्रसंग पढ़ेंगे जिसमें वृंदावन धाम की हमें, देखिए ये श्लोक भगवान भगवान कृष्ण के लिए वृंदावन क्या मायने रखता है, ये श्लोक में हमें पता चलेगा। नयामि वृंदावनं द्वार यत्र गच्छेम प्रियं सर्वकुत्मिह प्रतिज्ञाम यत्र यत्र रमयदा। भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक कह रहे हैं, ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृंदावन को मैं अपनी आत्मा का निवास स्थान मानता हूं, और वहां एक पग भी मैं दूर नहीं जाता, क्योंकि वो मुझे इतना प्रिय स्थान है। जैसे एक शरीर होता है, अगर आत्मा उस शरीर को छोड़ दे तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई मूल्य। उसी प्रकार भगवान इस श्लोक में कहने का एक अभिप्राय है भगवान का कि वृंदावन धाम मेरी आत्मा है, आत्मा, और जैसे शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार में मेरे धाम के बिना, वृंदावन धाम के बिना नहीं रह सकता। हरि बोल। हमें धाम, देखिए भगवान के साथ साथ हमें भगवान के श्रीधाम वृंदावन के बारे में भी जान लेना चाहिए। आगे हम प्रसंग, इतना रसमय प्रसंग है कि हम जानने का कोशिश करेंगे। फिर ब्रह्मा जी कह रहे वृंदावन के विषय में, खर्वशानि तपसा स्थितो ब्रजवासं लभित दुर्लभी कृपया कृष्णा से मया लभ्यते यत्र प्रेमाण नित्राधिकेति। ब्रह्मा जी वृंदावन धाम के वर्णन में कह रहे, मैंने खरबों वर्षों तक कठोर तपस्या की केवल इस दुर्लभ ब्रज भूमि में वास पाने के लिए। यह कृपा मुझे श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की अनुकंपा से प्राप्त हुई, जहां राधा कृष्ण प्रेम से विहार करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, और ब्रह्मा जी को फिर वास किस रूप में मिला, कौन बताएगा? ब्रह्मा जी को ब्रज में किस रूप में वास मिला? हरि बोल, जय हो। ब्रह्मा जी को बरसाना में ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रज यात्रा आए थे, सब आपको पता होगा। ब्रह्मगिरी पर्वत जो कि बरसाना में हमने परिक्रमा की, वो साक्षात ब्रह्मा जी और कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बस सिद्धांत आता है,
ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता है, सबके पितामह हैं, उन्होंने खरबों वर्षों तक तपस्या की और उन्हें एक पर्वत के रूप में स्थान मिला। हालांकि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, लेकिन पर्वत के रूप में स्थान मिला मतलब पर्वत क्या है, एक एक प्रकार का नॉन लिविंग थिंग। मतलब पर्वत है, वो एक जगह पे स्थिर रहेगा। पितामह ब्रह्मा जो कि सबकी सृष्टि करते हैं, उन्हें पर्वत के रूप में स्थान मिला। तो जो व्यक्ति वहां पे जीवित वस्तु है, जैसे कोई ब्रजवासी हो गया, कोई पशु पक्षी हो गया, कोई वानर हो गया, उसका क्या महत्व हो गया, क्या महत्व होगा उसका, समझिए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, उन्हें पर्वत के रूप में स्थान मिला। शिव जी, उन्हें नंदेश्वर पर्वत, नंदगांव में पर्वत के रूप में स्थान मिला। तो सोचिए, जो व्यक्ति वहां पे जीवित है, चाहे वो एक चींटी क्यों ना, उसका क्या महिमा होगा। आगे हम एक श्लोक में हमें वर्णन मिलता है इस भाव में कि एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवी, जब वृंदावन धाम इस धराधाम पर अवतरित हो रहे थे, तब सारे देवी देवता भगवान के पास गए और उन्होंने कहा, प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, वृंदावन धाम का हमें कोई वृक्ष ही बना दो, वृंदावन धाम का हमें कोई वृक्ष ही बना दो, ताकि हम आपकी हर कुंज लीलाओं का दर्शन कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? भगवान बोले, वो स्थान तो पहले से निश्चित हो चुका है। फिर तब सब बोले कि हे प्रभु, हमें कोई लता पता बना दो, कोई पत्थर ही बना दो, कोई कंकड़ बना दो। तब भगवान ने बोला, और जो सब कुछ भर गया है। तब भगवान उनके इस भाव पर रीझ गए और तब भगवान ने उन्हें कहा कि आप ब्रज में वास कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तो प्रभु हमें आपकी वृंदावन भूमि की धूल बना दो, ताकि हम रस लीला के चरण रस का स्पर्श कर सके। तब भगवान ने कहा कि क्यों नहीं। एक आपको कथा पता होगी कि मुक्ति महारानी एक बार भगवान के पास गई और भगवान से कहा कि मैं सबको मुक्ति देती हूँ हर धाम में, लेकिन मेरी मुक्ति का क्या प्रभु। तब भगवान ने वो श्लोक, एक पदवी आती है, मुक्ति पूछी गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। भगवान ने गोपाल जी से पूछा कि मेरी मुक्ति कहाँ मिलेगी। तब भगवान ने बोला, ब्रजरज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा कि आप वृंदावन की भूमि में लोट लगा लो, आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। हरि बोल। कहने का तात्पर्य है कि जो मुक्ति के लिए बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्या करते हैं, जिसके लिए करोड़ों जन्म बिता देते हैं मुक्ति मात्र के लिए, वो हमें ब्रज में सिर्फ लोट लगाने से मिल रही है। क्या महिमा होगी ब्रज की। स्कंद पुराण में आता है, सर्व तीर्थ में पुण्य व्रज ब्रह्मा नमस्म्यहम्। ब्रह्मा जी कहते हैं पद्म पुराण में, मैं व्रज को प्रणाम करता हूं जो समस्त तीर्थों का सार है। और पद्म पुराण में, व्रज परिक्रम्य वो भक्त्या एक पद्म य चलती सर्व तीर्थेषु स्नाते त्व सन्य पुल फलम प्रीयता। इस श्लोक में वर्णन आता है कि जो भक्त श्रद्धा से व्रज में एक पग भी चलता है, एक पग भी चलता है, वह समस्त तीर्थों के स्नान के समान या उससे अधिक पुण्यवान है। हरि बोल। अच्छा, यहाँ ये पद्म पुराण के श्लोक में एक पग की बात हुई है। देखिए, भगवान की कृपा, हम तो पूरी 84 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं, क्या कृपा हो। और ऐसे हमारे प्रभु जगत कृष्णा प्रभु ने संकल्प लिया है कि जब तक प्राण है तब तक ब्रज 84 कोस यात्रा हम छोड़ेंगे नहीं। ये जगत कृष्णा प्रभु की और भी एक विशेष कृपा है, क्योंकि देखिए हर यात्रा जाती है कभी कहाँ, लेकिन प्रभु जी यात्रा का संकल्प लेके रखे हैं। संतों की दृष्टि में श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रज के विषय में, जिन्होंने ब्रज की प्रत्येक ग्राम को पद यात्रा में छाना है, वो हर कण में रास की झलक देख सकते हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रज के विषय में, ब्रज की महिमा में। और हरिदास ठाकुर, स्वामी श्री हरिदास ठाकुर, स्वामी श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जो ब्रज में रज में लौटता है, वही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। देवी देवता कहते हैं, दीनोत्सहं वृंदावन धाम रेणु यत्र प्रभुरम तेरा अश्लीलम वृक्षानाभेव लताभेवम रेण भर्वत चरा भुजस्य। हे प्रभु,
ये तो हमने शायद पढ़ा ही, हमें वृक्ष बना दो धूल बना दो। इसी भावना को श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें अध्याय के 47 श्लोक के 63वें अध्याय में उद्धव जी महाराज कह रहे गोपियों से कि आसो महो चरना रेणुजिषा स्वयं वृंदावने कमापि गुलम लतोषधीनम। ये उद्धव जी कह रहे हैं। उद्धव जी कौन? भगवान श्री कृष्ण के मित्र, जो कि बृहस्पति के सबसे प्रिय शिष्य थे। ये तो उद्धव गोपी प्रसंग बहुत विख्यात है, हम कभी करेंगे चर्चा, कृपा हुई तो। यहाँ पे उद्धव जी महाराज कह रहे कि काश काश मैं वृंदावन की किसी झाड़ी लता या औषधि के रूप में जन्म लेता, जिससे मुझे उन गोपियों के चरण रज का स्पर्श मिल सके जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। उद्धव जी महाराज कह रहे, उद्धव जी महाराज मानो भाव से कह रहे कि ये जीवन मेरा मतलब बेस्ट गया। एक प्रकार से उद्धव जी इस भाव को इतना गहरे भाव से कह रहे कि हे प्रभु, अगर मुझे वास देना ही है आपको तो ब्रज के किसी लता। हमने गोवर्धन परिक्रमा की थी, उद्धव कुंड किसी को याद होगा। उद्धव कुंड में जब उद्धव जी को आभास हुआ, दो स्थान है, एक उद्धव क्यारी है, एक उद्धव कुंड है। ये दोनों जगह उद्धव जी महाराज से संबंधित है। उद्धव जी महाराज को जब उद्धव जी महाराज 2 दिन का बोल के गए थे, कितना? 2 दिन में आ जाऊंगा मैं द्वारकाधीश, यूं समझा के आ जाऊंगा 2 दिन में। और कितना समय हो गया? ऐसा वर्णन आता है कि उद्धव जी महाराज 2 दिन का बोल के गए, 6 वर्ष बाद आए। और हालत तो क्या हो गई थी। उद्धव गोपी प्रसंग बहुत सुंदर है, हम कभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। उद्धव जी महाराज जी प्रार्थना करे और उद्धव कुंड में उन्होंने लता पता के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। और जो उद्धव कुंड है वो उद्धव जी के आंसुओं से बना है, जब उद्धव जी को ब्रज प्रेम का आभास हुआ। देखिए, अगर आपकी वृंदावन धाम के लिए प्रीति लग गई ना, तो समझे राधा जी का विशेष कृपा है आपके ऊपर, श्रीमती राधा रानी का। क्यों? ये श्लोक में अब हम आगे जानते हैं। राधा रानी ये श्लोक कह रही है, श्रीमती राधा रानी। वृंदावन क्या क्यों इतनी मुख्यता है, राधा रानी श्लोक में बता रही है। नायं व्रजवसति योग्यता जनोयं यस्याति नो गोलोधाम नायाधिकार प्रेमाति स्वाद रसे का निष्ठा स एव वृंदावन में सहरति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमती राधा रानी खुद ये श्लोक कह रही है। यह वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है, यहाँ वही आत्मा वास के योग्य है जो हमारे आदि गोलोक धाम का अधिकारी है। हरि बोल। कि जो व्यक्ति एक बार ब्रज में आ गया या ब्रजवासी हो गया, वो तभी आ सकता है अगर वो हमारे आदि गोलोक धाम, जो कि आध्यात्मिक जगत के गोलोक धाम का अधिकारी है, वही व्यक्ति सिर्फ वृंदावन धाम में आ सकता है। यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कह रही है, जो केवल प्रेम रस में तल्लीन है वही इस वृंदावन की लीला में प्रवेश कर सकता है। प्रेम रस में तल्लीन, यानी मानो यहाँ पे राधा रानी यहाँ पे हमें संदेश देना चाह रही है कि जो प्रेम रस में जो तल्लीन है वही इस वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पे श्रीमती राधा रानी कह रही है। और बरसाना में गहवर वन आपको याद होगा, गहवर वन हम गए थे चौथे दिन ना, चौथे दिन की परिक्रमा में। गहवर वन के विषय में आता है कि गहवर वन जो है वो राधा रानी का हृदय है, हृदय। ऐसा वर्णन आता है, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप गहवर वन में प्रवेश कर रहे हैं तो समझिए आप राधा रानी के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। हरि बोल। यहाँ पे गहवर वन के ऊपर श्लोक आ रहा है, गहवर वने राधिका राज्य सखी रूपम हरि बृहस्पत प्रवेश लब्धो तत्राण वीणा गुणाच्छ शानम। ये देखिए श्लोक का अनुवाद है। गहवर वन में जहां श्रीमती राधा रानी का राज्य है, वहां श्री हरि श्री कृष्ण भी सखी रूप धारण करके प्रवेश करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को भी आज्ञा लेनी पड़ती है गहवर वन में प्रवेश करने के लिए। तो सोचिए हम गहवर वन में प्रवेश करें तो सोच के देखिए कितनी कृपा है श्रीमती राधा रानी की। गहवर वन में हम एकदम सुलभ तरीके से प्रवेश कर सकते हैं, यानी कितनी कृपा है। देखिए प्रभुपाद जी कहते थे कि धाम आंखों से नहीं, पहले कानों से दर्शन करना चाहिए। देखिए अब हम वृंदावन चले गए, मान के चलिए कोई एक अननोन व्यक्ति यहाँ बैठा है, वो वृंदावन जाने की सोच रहा है। अगर वो ऐसे वृंदावन चला गया तो क्या सोचेगा वो? एक जगह थी
अच्छा मंदिर था, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधिया दामोदर जी सब मंदिर थे, आ गया। लेकिन अब वो श्लोक और महिमा सुन के जाएगा तो उसके लिए वृंदावन क्या रसिक होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन को पहले आंखों से नहीं, पहले कानों से दर्शन करो, फिर आप वृंदावन धाम के अधिकारी हो। अब ये श्लोक सुन के अगर हम गहवर मन में या वृंदावन में प्रवेश करते तो सोचिए वो क्या रसमय स्वादन होगा। आगे एक श्लोक आता है, वृंदावन तद्रसाग्र हि यत्र विवास कुरुते रथादि तस्मिन् प्रविष्टो यदि कोपि जीव स राधिकाय हृदय निविष्ट। स राधिकाय हृदय निविष्ट। वृंदावन रस का सागर है जहां श्रीमती राधा रानी समय वास करती है। जो भी जीव इस भूमि में प्रवेश करता है वस्तु श्रीमती राधा रानी के हृदय में प्रविष्ट हो रहा है। हरि बोल। देखिए अभी हमने क्या, ये श्लोक क्या दर्शा रहा है कि हम अगर वृंदावन धाम में आ रहे हैं तो ये श्रीमती राधा रानी की हृदय की इच्छा से आ रहे हैं। देखिए आप कोई भी धाम जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन को अगर आप समझ जाए, वृंदावन श्रीमती राधा रानी का हृदय है, हृदय। और आप देखिए, आप कोई भी धाम चले जाइए भगवान कृष्ण के, कोई ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के हृदय में आना ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही दिव्य बात है। वृंदावन इसलिए प्रभुपाद जी बहुत 3-4 बार कई बार बोल चुके हैं कि वृंदावन पहले हमें कानों से दर्शन करना चाहिए। देखिए वृंदावन के लिए देवी देवताओं ने परिश्रम किया, ब्रह्मा जी ने परिश्रम किया और अंततः उन्हें स्थान मिल गया। तो हमें श्रीमती राधा रानी से, हमारे आचार्य गण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वृंदावन धाम के लिए प्रेम जागृत करे, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु से। महाप्रभु के आगे बहुत सुंदर भजन है, हम आगे आगे बहुत महाप्रभु के क्या भाव थे। वैसे तो महाप्रभु के वृंदावन के लिए भाव अगर हम करने जाए तो शायद पूरी रात्रि क्या पूरे दिन निकल जाएंगे। महाप्रभु के इतने गहरे भाव थे वृंदावन के लिए, लेकिन हम कुछ उसमें से आस्वादन करने की शॉर्ट में कोशिश करेंगे। ब्रजवासियों का प्रेम जो है, अच्छा वृंदावन धाम क्यों इतना श्रेष्ठ है, यहाँ पे प्रश्न उठता है क्यों। ब्रजवासियों के प्रेम, निष्काम प्रेम के कारण, निष्काम प्रेम। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णन आता है, श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, नापार्यं में निर्मलितं जन स्वासादुं सत्त्व संस्कृत विशुद्ध सदा निर्गुण्यश्म प्रियां प्रीत्मतुर्दुर्लभ ब्रूयं स्वतानमायै तदेमा प्रियं सूय। भगवान गोपियों से कह रहे हैं 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 22वें श्लोक में, हे गोपियों, मैं तुम सबके शुद्ध निष्कलंक प्रेम को चुकाने में असमर्थ हूं। तुमने मुझे अपना सर्वस्व मानकर जो मुझे प्रेम दिया है वह प्रेम दुर्लभ है। प्रतिदिन भी अगर मैं उसका कर चुकाने का कोशिश करूं तो मैं नहीं चुका सकता। भगवान ये गोपियों से कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारा प्रेम ही मेरा ऋण है। कितने गहरे भाव। गोपियों के भाव में तो महाप्रभु कहते थे कि गोपियों के भाव में ही भक्ति करनी चाहिए। महाप्रभु का ये भाव होता। एक श्लोक आता है, यतपि गोपाकमि सजन्ति कृष्ण सदा प्राण समन्वयन्ति तत्पि कृष्णोऽपि जीवन वीना व्रज विभुम रम्यते क्वचित्। अब देखिए यहाँ पे ब्रजवासियों का भाव देखिए प्रेम का। गोप गोपियां चाहे श्री कृष्ण को ईश्वर ना माने, देखिए आपको पता होगा अगर आप वृंदावन गए होंगे कि ब्रजवासी जो है भगवान को भगवान ज्यादा नहीं मानते। ब्रजवासियों का भाव होता है कि ये हमारे ठाकुर जी है, ये हमारे बाल गोपाल है, ये ब्रजवासियों का भाव है। आगे एक लीला भी आ रही है, बहुत सुंदर लीला है, पर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। उद्धव गोपी प्रसंग में एक छोटा सा वाक्य है कि गोपियां कहती है कि कृष्ण, हे कृष्ण, हमारे कंस प्राण ले ले, हमें मंजूर है, लेकिन कृपया आपको ब्रज से अलग ना करें। ये गोपियों का भाव था, हम प्राण देने के लिए तैयार हैं भगवान के लिए, इतना एक भाव था। हम उस भाव का स्वादन, महाप्रभु की कृपा के बिना हम इस भाव को नहीं समझ सकते भक्तों। गोपियां क्या कहती थी कि जब देखती थी यशोदा मैया का दुख, तब गोपियां कहती थी कि हम सब अपने प्राण त्यागने को तैयार है, लेकिन यशोदा मैया को आप छोड़कर मत जाओ, कृष्ण मत जाओ।
ये गोपियों के भाव रहते थे, बहुत गहरे भाव है। ब्रजवासियों का जो प्रेम है वही श्री कृष्ण को बांध देता है। ब्रज वृंदावन की विशेषता, वो प्रेम नियम नहीं जानता, शास्त्र नहीं पूछता। आपको पता होगा कि वृंदावन में ब्रजवासी लोग थोड़ा, कभी कोई कोई होता है अपना, जैसे हम बहुत 4 बजे उठ के मंगल आरती करना सब ध्यान पूर्वक, ब्रजवासी इतना नियम पालन नहीं करते। तो बहुत से लोग हैं, उन्हें कहते हैं कि ये तो नियम पालन नहीं करते और ये धामवासी। धाम अपराध में से एक प्रमुख अपराध जो है ब्रजवासियों का अपराध करना। वृंदावन की पंचौली है, पंचौली किसे पता है? वृंदावन धाम में जब हम प्रवेश करते हैं तो 5 चीजें हमें करनी चाहिए, कौन बताएगा? कोई है? पहले हमें उतर के ब्रज रज को प्रणाम करना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद भी, महाप्रभु, ये भाव, ये हमारे आचार्य रूप के एक भाव है जो कि हमें उसका आचरण करना चाहिए। पहले हमें ब्रज में मथुरा उतरते पहले हमें रज को प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें लताओं पताओं को प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें यमुने महारानी को प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें ब्रजवासियों को प्रणाम करना चाहिए, फिर हमें गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करना चाहिए। ये है ब्रज की 5 नियम। जैसे हमें नियम पूर्वक हम यमुने महारानी के, आप अगर हमें यात्रा गए हैं तो हमें पता है कि हम वृंदावन पहुंचते अगले ही दिन यमुने महारानी के सामने जाके संकल्प लेते हैं। इस बार आप यात्रा में आपको पता होगा, हम यमुने महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा और रसमय और हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो। आप श्री कृष्ण की पटरानी है, आप हमें सहायता कीजिए कि हम ब्रज की यात्रा में कोई अपराध ना करें। और अंत में हम ब्रजवासियों से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें दक्षिणा देते हैं। हम ये पद्धति नहीं देखते हमारी कि हम इतने बड़े साधु हैं, हम इतने बड़े वैष्णव हैं। अगर ब्रज ब्रज में भगवान ने पद्धति नहीं देखी तो हम और आप कौन है? भगवान वहां पे अपने आप को, अभी बहुत आगे इतना सुंदर प्रसंग है कि मैं क्या बताऊं, मैं सीधा प्रसंग पे ही आता हूं, तब आपको समझेगा कि ब्रज की महिमा क्या है, ब्रजवासियों के प्रेम की। कृष्ण एक ब्रजवास में कुम्हार थे, कुम्हार समझता है ना, मटका बनाते कुम्हार ही बोलते हैं ना उन्हें। ब्रज में कुम्हार थे, बहुत प्रिय कथा है मुझे। वो भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, बस ये जानते थे नारायण मोर प्राण धन रे, बस। अब वो जाते थे, लोग उन्हें कहते थे कि ये मूर्ख हो गया, ये पागल हो गया, इस कुछ लायक का नहीं बचा ये। भक्तों को उपास, सब उपास उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तब हुआ क्या, वृंदावन में एक बार एकादशी पड़ी, उत्पन्ना एकादशी, जो कि सबसे पहली एकादशी है। तब ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण केवल 3 वर्ष, 3.5 वर्ष के थे। तब यशोदा मैया आंगन सजा रही थी, नंद भवन सजा रही थी अपना। तब भगवान आए और बोले, मैया आप क्या कर रहे हो? यशोदा मैया ने कहा कि इन्हें क्या बताया, मुझे काम करने दो आप, लाला आज एकादशी है। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मैया, मुझे बताओ मुझे बताओ। बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं। तो मैया ने बोला कि लाला आज एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी। ठाकुर जी बोले, एकादशी क्या होती है? बोले, एकादशी हम भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए देते हैं, उपवास करते हैं। उप का मतलब है भगवान और वास मतलब करीब, हम भगवान के करीब होते उपवास से। तब भगवान बोले, अच्छा मुझे प्रसन्न करने के लिए? मैया बोली, क्या बोल रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं। भगवान बोले, मैया मैं भी करूंगा ये व्रत। मैया बोली, अभी तुम बहुत छोटे हो कन्हैया, मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल दे रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं मालपुए बना दूंगी, तुम एकादशी मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मुझे भी करना है एकादशी। यशोदा मैया ने नंद भवन सजाया। पहले के समय में क्या होता था कि जो घर का आंगन होता था, गांव का कोई एक हिस्सा, वहां पे कथा की जाती थी ताकि सबको लाभ मिले। तो एकादशी के दिन नंद भवन में नंद बाबा यशोदा मैया खुद एकादशी का कथा सुनाते थे सब ब्रजवासियों को बुलाकर। उसी की तैयारी चल रही थी, तब यशोदा मैया उत्पन्न एकादशी की कथा बता रही थी ब्रजवासियों को। यशोदा मैया बता रही थी कि मूर नाम का एक राक्षस था, उसने बहुत आतंक मचा के रखा था। तब भगवान विष्णु के पास सारे
लोग गए देवी देवता, तब ठाकुर जी वहां पे बीच में उड़ उड़ के, अरे मेरे पास आए थे मैया। मैया बोली मुंह धोए आए ना तोते लाला, ब्रज भाषा में, मुंह धोए तुझे आता नहीं और तू नारायण बनने चला, खेल खेल में तू नारायण ठीक है। तब उत्पन्न एकादशी की कथा समाप्त हुई। मैया बोली, मैया मैं लाला, मैया बोली कि लाला मैं कुम्हार के पास से जा रही हूँ, तू नंद बाबा के साथ है। बोली मैया मैं भी चलूंगा। मैंने देखा नहीं, 3.5 वर्ष की उम्र में मैया बाहर नहीं निकलने देती थी भगवान को ज्यादा, लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं मैया मैं भी चलूंगा। चले गए भगवान। कुम्हार श्री नारायण श्री नारायण करके मटके का बना रहे थे, और यशोदा मैया ने बोला कि मुझे दीप चाहिए, दीप पहले के समय में एकादशी एक त्योहार की तरह मनाया जाता था, एकदम दीप प्रज्वलित करके रखा जाता था। तो बोले मुझे दीप दे दीजिए, आज नंद भवन को पूरा हमें दीप प्रज्वलित करना है। और कहा कि एक मटकी दे दीजिए, मटकी में सब प्रसाद प्रसाद मतलब श्रीमन नारायण को रखने के लिए चाहिए। तब वो मटकी बना रहे थे तो नारायण नारायण जप करते करते उन्होंने गलती से यशोदा मैया को कच्चे मटके दे दिए। होता है ना, कभी भाव भाव में आदमी की सूध नहीं होती, ये प्रेम की स्थिति होती है। अगर आप भगवान की भक्ति करते करते बेसुध हो जाओ तब समझो आप प्रेम में प्रविष्ट कर रहे हो। जैसे गोपियों का सूद भाव नहीं होता था प्रेम में। यशोदा मैया को कच्चे मटके दे दिया। यशोदा मैया बोली कि पूरा कीमत दे रही हूँ, कच्चे मटके नहीं अच्छे मटके दो मुझे। बोले अरे नंद रानी जी क्षमा करना। तब गोपियां बोली कि ये इतना बेसुध हो गए श्रीमन नारायण में कि इनका सूद नहीं रह गया। यशोदा मैया बोली कोई बात नहीं, नारायण के लिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। एकादशी खत्म हुई, द्वादशी का दिन आया। द्वादशी के दिन पारण के समय यशोदा मैया ने 56 भोग बना के ठाकुर जी के सामने रखा। बोला कन्हैया पाओ इसे, मैं जा रही हूँ रसोई का काम करने, तुम फटाक से पालो। ठाकुर जी बोले कि मेरा भक्त जो है कुम्हार, उसे तो वो भी ज्ञान नहीं है पारण का, मुझे पारण कराना पड़ेगा। ठीक है, आप पारण करना भूल सकते हैं लेकिन भगवान आपको किसी ना तरह करा ही देंगे। भगवान 3 वर्ष के ठाकुर जी अपने चल भी नहीं पाते ढंग से, ऐसा पूरा वो थाली रख के ऐसा हिलते हिलते जा रहे कुमार के पास, पूरा ब्रज देख के आनंद बना रहे कि कौन है, मतलब ठाकुर जी ऐसे चल भी नहीं पा रहे और वो 56 भोग की थाली लेके कुमार के पास पहुंच गए। कुमार के पास जाके पूछे कि बाबा बाबा पारण कर लो। बोले कन्हैया मुझे परेशान मत करो, मेरा उपवास है। बोले अरे पारण करना होता है, एकादशी के साथ साथ द्वादशी की कथा है, आपको नहीं पता, मैया ने नहीं बताई। बोले नहीं। तब वहां पे द्वादशी की कथा सुनाने लगे ठाकुर जी, 3 वर्ष के ठाकुर जी द्वादशी की कथा बताने लगे। बोले तब यशोदा मैया आई तो देखी प्लेट लेके ठाकुर जी गायब। यशोदा मैया ने उठाई छड़ी और चली गई ब्रज में ढूंढते ढूंढते। बोले अरे वो तो कुम्हार के पास गए। जब देखा ठाकुर जी ने यशोदा मैया आ रही है, ये व्यास बने हुए थे यहाँ पे, व्यास देव। बोले मुझे मटके में छुपाओ पहले। उन्होंने मटके में छुपा दिया। यशोदा मैया आई, कहने लगी कि कहाँ पर है वो। बोले पता नहीं, आया नहीं था। ठाकुर जी बोले मुझे बाहर निकालो अभी। अब उन्होंने दर्शन दे दिया कुम्हार को चतुर्भुज रूप का। तब उन्होंने बोला मैं एक शर्त पे आपको बाहर निकालूंगा कन्हैया, आप मुझे आलिंगन करने दीजिए जी भर के। देखिए आपका प्रत्यक्ष चतुर्भुज दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका बाल स्वरूप दर्शन करना वो सबसे रस्म है। तब ठाकुर जी ने बोला ठीक है मुझे बाहर निकालो, मैं आलिंगन करूंगा। आलिंगन कर ही रहे थे उतने में यशोदा मैया आ गई और छड़ी ऐसे दिखा के भगवान को डरा है। उतने में यशोदा भगवान डर के मारे चतुर्भुज रूप दिखा दी गलती से। यशोदा मैया के हाथ से छड़ी गिर गई। यशोदा मैया की आंखों में नेत्रों में अश्रु बह गए। मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने साक्षात मेरे भगवान को मारा। उखल बंधन में मैंने साक्षात मेरे भगवान को उखल से बांधा। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। यशोदा मैया ये भाव कह रही थी और रोए जा रही थी कि ये मेरा लाला नहीं है, मेरा भगवान है। कल से तो मुझे इनका अर्चन पूजन सब कर, मतलब बहुत गहरा भाव था यशोदा मैया, बहुत रुदन करने लगी यशोदा मैया। भगवान से ये स्थिति देखी नहीं गई यशोदा मैया की। भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे और भगवान बहुत भावी बोल हो गए कि क्योंकि भगवान को ब्रज में भगवान
अपना ऐश्वर्य नहीं प्रकट करना था ब्रज में। भगवान बहुत रोने लगे कि यशोदा मैया मैं भगवान नहीं हूँ, मैया मैं भगवान नहीं हूँ। बहुत भगवान ने चिल्लाकर बहुत बलराम जी के पास गए। भगवान बलराम जी के पास कह के, नहीं दाऊ आप तो मेरे बड़े भैया हो, मैया को समझाओ। आपने ही मैया को मेरी चुगली की थी ना, मेरे मुंह में माटी है, मैया ने मान लिया था। मैया ये भी बात मान लेगी, आप मैया को समझाओ मैं भगवान नहीं हूँ। दाऊ दादा अंदर से बोल रहे थे कि प्रभु मैं भी तो आपका दास हूँ, मैं क्या समझाऊं आपको, समझने की जरूरत आपको है, आप भगवान हो, आप क्या कर रहे हो, आप मेरी शैया पे लेटते हो। ठाकुर जी को क्रोध आने लगा, बोले दाऊ दादा आप भी ऐसा मत करो, मैं नहीं बनना चाहता भगवान। भगवान बहुत मतलब बहुत रो रहे थे, मानो भगवान रो रहे तो पूरा प- आकाश मार्ग से सारे देवी देवताओं के आंखों में अश्रु आ गया कि क्या लीला हो गई है, क्या लीला है ये। शिव जी रो रहे हैं, ब्रह्मा जी रो रहे हैं, सब कोई रो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान रुदन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को पता था कि मुझे अगर भगवान बना दिया तो मैया मुझे प्रेम नहीं करेगी। अभी मैया मुझे प्रेम कर रही है, फिर मैया मुझे प्रेम नहीं करेगी। तब योग माया जी से रहा नहीं गया, योग माया जी से रहा नहीं गया। बोले अगर ऐसे ही रोते रहे तो मैं मेरे प्राण निकल जाएंगे, बाल कृष्ण हमारे भगवान ऐसे रो रहे। तब योग माया जी आई और योग माया जी को भगवान ने कहा ना ब्रह्म भूतत्व ना ब्रह्म भूतत्व, मतलब योग माया जी मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, कृपया आप समझाइए ब्रजवासियों को। तब योग माया जी यहाँ पर मानो कह रही है, ना वृंछे ब्रह्मत्व ना हरत्व न चेश्वरम यशोदामं संतन्य मम भाग्यं परमीतत शिव ब्रह्मादयो यान्तो भगवत निज परम मम कांति सदा स्थयो वृंदावन प्रिय व्रत न मे चित्त वैकुंठे न मुक्ति न चैश्वर्य मम हर्षो हि सदा व्रजवासी न कृपया कदाचित् रोदनैवाणि शिशुरूपेण गोपते न चां भगवान् भूतं स्नेह विनुति। भगवान कह रहे, भगवान कृष्ण मैं ब्रह्म नहीं बनना चाहता। हे ब्रह्मदेव, हे शिव जी, आप भगवान की पद्धतियां ले लो, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे यशोदा नंदन बनना है। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। मेरा चित्त ना तो वैकुंठ में है, ना मोक्ष में, ना ऐश्वर्य में, मेरी संपूर्ण प्रसन्नता तो ब्रजवासियों के स्नेह में है, ये भगवान कह रहे हैं। कभी कभी शिशु रूपधारी गोपाल कहते भगवान बनकर सुखी नहीं हूं मैं, मेरी ये मैया का स्नेह चाहिए मुझे। तब योग माया जी को भगवान कह रहे ना चाहम ब्रह्म भूतस्वम, ना चाह ब्रह्म भूतस्वम, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे भगवान नहीं बनना है। बहुत भावुक प्रसंग है। तब योग माया जी ने कहा धन्य प्रेम ब्रज स्थान ये न मायापति स्वयं माया न तु मोहाय प्रेम बंधन हिरित नाहि वैदर्न तपस ना योगे च कर्म यथा स्नेहन गोपान भक्तनंदस्तो प्रभु। योग माया जी कह रही है धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम, जिसने मायापति भगवान को प्रेम की माया में उलझा दिया। हरि बोल। जिसने मायापति जो कि माया के पति हैं, उन्हें माया में उलझा दिया प्रेम के, ब्रजवासियों के प्रेम ने। न वेद न तप न योग न कर्म, कोई भी भगवान को बांध नहीं सका, जैसे इन गोपों के प्रेम ने, गोप गोपियों के प्रेम ने नंदन को बांध दिया है, योग माया जी कह रही है। तब योग माया जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन आपकी कृपा रही तो मैं यशोदा मैया की बुद्धि को विस्मृत कर सकती हूँ कुछ समय के लिए। तब भगवान ने कहा जरूर कीजिए। योग माया जी ने अपने प्रभाव से यशोदा मैया और सारे व्रजवासियों के बुद्धि को विस्मृत कर दिया।
अब भगवान बोल रहे कि यशोदा मैया की क्या प्रतिक्रिया होगी। यशोदा मैया ने तुरंत छड़ी उठाई, बोली तू पारण ना कर रहा है। भगवान तुरंत खुश हो गए कि मैं मेरी यशोमती मैया का यशोदा नंदन हूँ, हरि बोल। कहने का मतलब है कि देखिए, ये लीला मैंने क्यों बताई कि ब्रजवासियों का प्रेम देखिए कि जो भगवान, जिनकी लीला का कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, वो ब्रज में बोल रहे कि मुझे भगवान बनना ही नहीं है। सारे देवी देवता रुदन कर रहे कि ये ब्रजवासियों का कैसा प्रेम है। योग माया जी कह रही है कि मायापति माया में बन गए। कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का। कहने का मतलब है प्रेम ये स्थिति है कि व्यक्ति को भुला दे। ब्रज के प्रेम की निष्काम बिंदु में उद्धव जी कहते हैं, नैतिक संश्रेज जातु मनस्सापि हन अनिस्वर विनस्ताय अचान मौध्याद यथोक्त भति जम विस्सम। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 30वें श्लोक में कह रहे हैं उद्धव जी महाराज, जो भगवान नहीं है वह गोपियों की तरह प्रेम नहीं कर सकता, वह विनाश को प्राप्त होगा। कोई कोई होता है ना कि अपने आप को भगवान कहता है, वो यहाँ पे उद्धव जी महाराज कह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि गोपियों का प्रेम पागलपन नहीं परम योग है। यह आचरण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं रासलीला में महादेव भी आए तो गोपी का रूप धारण करके आए। कहने का मतलब है कि उस प्रेम को समझने के लिए गोपियों का भाव चाहिए। अच्छा, महादेव गोपी स्वरूप लेकर आए, क्यों? गोपियों की कृपा प्राप्त करने के लिए। गोपी कृपा से महादेव को ब्रज का प्रेम प्राप्त हो पाया। एक श्लोक आता है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के बारे में क्या है कि यह श्लोक मुझे भी लज्जित कर देता है। न हम तो सख्यो भजतोपि जन्तु भज्य में नृत्तमन्याय ये मम भजन्ति गुणतो भवतो भक्तेषु भक्त भजनिन्तो। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो भक्त मेरी सेवा करता है उनके प्रति मैं भी भक्त बन जाता हूं। ब्रज की गोपियां मुझसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थहीन है। इसलिए जो गोपियों का अनुसरण करता है, अनुसरण मतलब गोपियों के भाव का अनुसरण करता है, वो मेरी भक्ति सुलभ तरीके से प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अगर हमें ब्रज का प्रेम प्राप्त करना है तो हमें गोपियों तो प्रेम हम सीधा प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु से भिक्षा मांगनी चाहिए कि हमें ब्रज का प्रेम प्रदान कीजिए। महाप्रभु हमें ब्रज की प्रीति लगाइए। कहने का तात्पर्य है अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोत्कर्षम यन मित्राम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्लोक आता है, अहो कितने भाग्यशाली हैं नंद और ब्रज, जहां सनातन ब्रह्म स्वयं बालक बन के मित्रता करते हैं गोप बालाओं से। गोप बाल ब्रजवासियों के प्रेम में ने एक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक वर्णन आता है, नेयम सुखापो भगवान देहि नाम गोपी सुता ज्ञानम सत्म भूतानाम यथा भक्ति मातम यह। गोपिकाओं का यह पुत्र श्री कृष्ण साधकों ज्ञानी योगियों के लिए सहज उपलब्ध नहीं होता, परंतु जो भक्ति से युक्त है उनके लिए अत्यंत सरल है भगवान को प्राप्त करना। उद्धव जी ब्रज प्रेम की वंदना में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47 अध्याय के 61 श्लोक में कहते हैं, असमहो चरनारेणु जुषमहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतावसादिनम् या दुष्ट्यादं स्वाजनम् आर्यपाथं सहित्वा भेजुर्मुकुन्द पादवीं शुभार विराग्यम्। हे प्रभु, मैं तो उन गोपियों के चरणों की धूल बनने की इच्छा करता हूँ। ये उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने अपने कुल घर समाज और धर्म पद को त्याग कर केवल आपको सर्वस्व मान लिया है। ये गोपियां उस मुक्ति पद को प्राप्त कर चुकी है जिसे वेदों में भी नहीं, वेदों में हम खोजते हैं जिस प्रेम को, वो गोपियों ने सहजता से प्राप्त कर लिया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीना प्रेम रस अमृत अभिदम। गोपियों का प्रेम अमृत का समुद्र है, समुद्र। चैतन्य चरितामृत के 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में आता है,
आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यधाम वृंदावनम रम्य कचिद उपासने वृद्धु वर्गे नय कल्पित श्रीमद्भागवतम प्रणामम अमल्ल प्रेम पुमर्थमहं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर्मतामि दत्तदो पर। महाप्रभु कह रहे हैं हमारे आराध्य हैं ब्रज के नंदन श्री कृष्ण, उनका धाम है वृंदावन। सर्वोत्तम उपासना क्या है? महाप्रभु देखिए यहाँ पे महाप्रभु का हम, क्योंकि हमारा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, तो महाप्रभु देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गोपियों की उपासना, गोपियों के पद चिन्ह हमारी उपासना है। ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, गोपियों का अनुसरण करना ये हमारी उपासना है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम हमारा जीवन और परम पुरुषार्थ है, ये महाप्रभु का मत है। और स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ रासलीला का रस आस्वादन करने में भी महाप्रभु ने भाव प्रकट किया था। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे, बहुत अच्छा प्रसंग है ये, हृदय व्रज प्रेम के अति पति विहिल हो गए थे महाप्रभु। महाप्रभु जब वृंदावन गए तो राधा भाव प्रकट हो गया, महाप्रभु का कृष्ण और राधा भाव प्रकट हो गया। महाप्रभु सचेत हो जाते थे पग पग पर, ऐसा वर्णन आता है, अचेत हो जाते थे महाप्रभु। और महाप्रभु की वृंदावन यात्रा की प्रतिक्रिया क्या होती थी? एक सुंदर सा भजन है और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे हम। कोथाय गोविंद कोथाय नंदलाल वृंदावन ते घूरे बेराए गौरलाल बरसाना गली गली ते राधा नाम गाए यही खाने खेली राधा बोले धूला लुटाए। हम तात्पर्य पहले पूरा भजन खत्म करेंगे, एक एक का तात्पर्य पढ़े, पूरा भजन खत्म करते पहले, समय कम है। नंद ग्रामे दाळे उच्चे कोरे ढाके माय शोधा दाऊलाल देखे मोरी दे शाखे, ये महाप्रभु के भाव है। गोवर्धन शिखर चे बोले गौर हरि एई तो श्याम शरीर अमर प्राण रे आलिंगन देते चाहे प्रेम दे हरे गंभीर समाधित पोड़े नाम जप धरे नयन यमुना रे पुल दाड़िये शिहिरिच देहे तुमी कोथा श्याम राधा कोथा गेछे नयने बहे बारी कापे गौर गात एई तरंगे लुकाल मोर प्राणनाथ कानन कानन डाके ब्रजेर पति कुंजे कृष्ण कोथाय कोथाय गोपी बिंदु रंजे राधर विरह कांधे तन्मय प्रेम गौर राघव भावे स्वाद पेते चाहे मोर गौर ब्रजरे शिलोए कोर माथे स्नान एई धूले ते रोहे राधा श्यामेर प्राण सकल देहे भूलिया प्रेम सागर डूबे भासे गौरंग महाप्रभु लोए कृष्ण रूपे कोथाय गोविंद कोथाय नंदलाल वृंदावन गौर वैष्णव रसे भोले भोले। ये महाप्रभु का भाव बहुत गहरा है, इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। कितने गहरे भाव है महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य कह रहे हैं मानो वन वन में घूमकर कृष्ण को पुकारते थे महाप्रभु। जब महाप्रभु वृंदावन पहुंचे पहला जब कोथाय गोविंद कोथाय नंदलाल, यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं बरसाना नंदगांव हर जगह दौड़ते हुए कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कोथाय कृष्ण कोथाय नंदलाल, कोथाय कृष्ण कोथाय नंदलाल, कहाँ गए नंदलाल, कोथाय नंदलाल। ये कुंज वन में यमुना के किनारे महाप्रभु जाकर कहते थे सब वही है पर मेरे कन्हैया कहाँ पर है। मानो महाप्रभु के भाव है। गोवर्धन पर्वत को देखकर महाप्रभु चेतना खो देते थे। गोवर्धन को देखकर महाप्रभु उसी क्षण गिरिराज जी को साक्षात श्री कृष्ण का शरीर मानकर दौड़ पड़ते थे।
उन्हें गिरिराज की वंदना गले लगाने का प्रयास करते थे और समाधि में चले जाते थे महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन आता है, गोवर्धन देखी प्रभु हेले उन्मत्त, यही तो श्री कृष्ण शरीर करी करे पृष्ठ। महाप्रभु गोवर्धन को देखकर उन्मत्त हो गए और बोले यही तो श्री कृष्ण का शरीर है, और उसे स्पर्श करने लगे। यमुना को देखकर महाप्रभु विलाप और नृत्य करते थे। यमुना को दर्शन करके महाप्रभु का रोम रोम खिल उठता था। उन्हें देखकर एक भजन है, वो बहुत, उस भजन को गाकर महाप्रभु, उनका शरीर कंपित, नेत्र अश्रुपत और मन विरह में आग की तप्त में जलता था। क्या भाव होंगे महाप्रभु के। महाप्रभु कहते थे यमुना को, हे यमुना, तूने मेरे कान्हा को अपनी लहरों में छुपा कहाँ लिया है, कहाँ छुपा लिया है मेरे कन्हैया को अपनी लहरों में। ये महाप्रभु कहते थे मानो यमुने महारानी को देखकर। कोथा है कृष्ण कोथा है नंदलाल, महाप्रभु कहते थे। महाप्रभु मानो ये भाव कहकर ब्रज में घूमते थे। बरसाना और नंदगांव में जाकर महाप्रभु क्या करते थे, महाप्रभु बरसाना पहुंचते ही स्मृति उनके चित्त में आता था कि ये गली गली में राधा रानी की लीलाएं का मंच है। नंद गांव में गए तो बाल गोपाल को पुकारते और समाधि में लीन हो जाते। माँ यशोदा, मानो महाप्रभु कहते थे कि हे माँ यशोदा, मैं आपके नंद नंदन के दर्शन करने आया हूं। महाप्रभु खो जाते थे, राधा भाव में खो जाते थे महाप्रभु। महाप्रभु का वर्णन जो है बहुत गहरा है। महाप्रभु राधा भाव में खोकर कहते थे कि हे यशोदा मैया, मैं कन्हैया का नंद नंदन का दर्शन करने आया हूं, कृपया मुझे उनके दर्शन करा दी। महाप्रभु को कुछ अचेत हो जाते थे महाप्रभु कि मैं अभी गौर लीला में हूं। रस डूब में चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि वृंदावन केवल स्थान नहीं था, वो महाप्रभु के लिए भावों का जीवन स्वरूप था। महाप्रभु ने वृंदावन में श्री कृष्ण की अनुपस्थितियों में गोपी का विरह जिया। जैसे जब उद्धव गोपी प्रसंग में जब भगवान चले गए थे तो गोपियों का क्या विरह था, वो महाप्रभु अभी इस लीला में दर्शित कर रहे। उनका समर्थन इस स्तर पर चला गया था कि वो स्वयं अपने देह की स्तुत भूत भूल जाते थे। महाप्रभु का जो भाव है वृंदावन को लेकर, वो बहुत गहन भाव है। वो हमारे लिए आस्वादन करना मतलब एक बूंद और एक सागर के समान है। तब महाप्रभु अंत में कहते थे, कोथाय गोविंद कोथाय नंदलाल, वृंदावन ते घूरे बैराय गौरलाल। महाप्रभु के भाव थे। ये वृंदावन रसामृत में कह रहा हूं, ये महिमामृत इतनी गहरी है। श्री रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी पास और महाप्रभु, एक श्लोक आता है, वृंदावन परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति। ये श्लोक तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भगवान कहते हैं कि वृंदावन को मैं छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाता। यह भूमि स्वयं मेरी प्रेम लीलाओं की ओत प्रोत है। महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रेम, जब महाप्रभु वृंदावन में आए तो इतने मगन हो गए, यमुने महारानी और गोवर्धन को देखकर उन्हें द्वापर याद आ जाता था महाप्रभु को, और वो नृत्य करते थे। भाव ही बोला, अभी हमने नृत्य किया ना, कोथाय गोविंद कोथाय नंदलाल, कहाँ है गोविंद, कहाँ है नंदलाल, कहाँ पर है। महाप्रभु के भाव बहुत दिव्य भाव है, हमें उस भाव का अनुसरण करना चाहिए। महाप्रभु गोपियों का विरह जी रहे अपनी गौर लीला में। महाप्रभु जब निधिवन में गए थे, हम निधिवन ब्रज 84 को जब यात्रा गए थे तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन अलग से हम भक्त लोग गए थे निधिवन में। एकादशी का दिन था उस दिन। जब महाप्रभु निधिवन में जाते थे तो राधा कृष्णा जी की प्रत्यक्ष लीला स्थली, जब महाप्रभु को पता चलता था कि यहाँ पर राधा कृष्णा जी प्रत्यक्ष लीला करते थे, तो महाप्रभु के शरीर में रोमांच आता था, अश्रु हो जाते थे, महाप्रभु वहीं गिर पड़ते थे। हमारे अंदर ऐसे भाव आते, कहना नहीं चाहिए, महाप्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाप्रभु, आपके भाव के लिए हम बहुत पतित हैं। हम तो वृंदावन जाते हैं, आते समय हमें विरह भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु मान के चले, महाप्रभु को ये लीला स्थली पता चल, आपको पता चल गया कि ये लीला स्थली भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रास विहार करने आते हैं, हमारे अंदर एक भाव नहीं प्रकट हो पाए। भाव प्रकट होगा, लेकिन महाप्रभु अचेत हो जाते थे वहां पर कि यहाँ पर राधा कृष्ण युगल किशोर ने लीलाएं की है। मानो महाप्रभु वृंदावन में जाते थे तो एक भजन है ना,
जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाप्रभु के भाव। महाप्रभु, हम जब यात्रा करते वृंदावन हम गए थे तो आप देखेंगे हर जगह महाप्रभु की बैठक होती थी। महाप्रभु के वृंदावन भाव के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इतना लंबा भाव है कि हमारा पूरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वृंदावन महिमामृत खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन की लीलाओं तो छोड़ दो, आप महिमामृत अगर पूरे ब्रह्मांड पर भी लिख दोगे तो आप 1% भी नहीं लिख पाओगे वृंदावन का। तो लीलाएं तो सोचो कितनी अनंत की होगी भगवान ने वृंदावन की में। महाप्रभु के भाव बहुत, इसीलिए हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में कहते थे कि यदि कोई इस भूमि में एक बार भी कृष्ण का नाम ले ले तो उसे मुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन समय उसे प्रेम की धारा में बहा लेगा। देखिए, मुक्ति के लिए मैं शुरू में ही कहा कि हम क्या क्या नहीं करते। मुक्ति के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, सौ सौ कई कई करोड़ों जन्म योगियों ने बिता दिया। और यहाँ रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, वृंदावन में एक बार कृष्ण का नाम ले लो, वृंदावन धाम आपको स्वयं प्रेम की धाराओं में खींच लेगा। एक वो है ना, एक पदवी थी कि वृंदावन धाम में जो प्रेम रूपी सागर है, प्रत्यक्ष सागर है यमुना महारानी, लेकिन जो अप्रत्यक्ष सागर है उसमें अगर आप डूब गए तो वापस कभी नहीं आ पाओगे। ये भाव से हम क्या कर रहे हैं, हम अभी पाव ठंडे कर रहे हैं बस जाके। जिस दिन हम डूब गए ना, तब आपको उल्लासनगर उल्लासनगर नहीं वृंदावन नजर आएगा। ये भाव होना चाहिए वृंदावन पे। आज हमने क्यों वृंदावन महिमामृत का, क्योंकि हम भगवान की कथाएं करते हैं, लेकिन ब्रज की ऐसी कथाएं हमारे आचार्यगण ब्रज की इतनी महिमा गाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रज की महिमा का आप गायन करेंगे तो खुद आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा और एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाए। भगवान महाप्रभु कहना चाह रहे कि यहाँ देखो वृंदावन, तारे देखो वहां वृंदावन। ये भाव प्रकट होना चाहिए हमारे लिए। ये उल्लासनगर उल्लासनगर नहीं वृंदावन हो जाए। प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसा भाव प्रकट कर लो श्रवण से। मैंने कहा ना, प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन को आंखों से नहीं, पहले कानों से दर्शन करो। महाप्रभु की कृपा से आपको ऐसा भाव प्रकट हो जाएगा कि ये स्थान आपको वृंदावन प्रत्यक्ष लगेगा। रूप गोस्वामी पाद कहते थे। और फिर उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी पाद निधि वन में ध्यानस्थ थे, स्वयं स्वयं श्री राधा कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया था, प्रेम भक्ति रहस्य बताए। रूप गोस्वामी पाद को निधि वन में राधा कृष्ण युगल किशोर ने दर्शन दिए थे। सनातन गोस्वामी वृंदावन की दिव्यता में कहते हैं, देखिए हमारे आचार्य महाप्रभु गोपी भाव का अनुसरण करके हमें संदेश दे रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं वृंदावन की महिमा में, रोते हुए कहते थे, हे गिरिराज, तुम साक्षात कृष्ण का हृदय हो। जिसने तुम्हारी शरण ले ली उसने समय कृष्ण को पा लिया। सनातन गोस्वामी पाद आपको पता है, गिरिराज जी हम परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी में मानो भगवान के प्राण बसते। सनातन गोस्वामी पाद देखिए, हमारे आचार्यों की निष्ठा देखिए व्रज के लिए। आपको पता होगा कि सनातन गोस्वामी पाद का नियम था कि वृंदावन की परिक्रमा एक दिन नहीं छोड़ते थे, नियम था, हर दिन परिक्रमा करते थे सनातन गोस्वामी पाद। एक लीला हुई उनके साथ। सनातन गोस्वामी पाद का नियम था, वनों के नीचे बैठ के लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे और भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसा कहते हैं कि जब सनातन गोस्वामी पाद कुछ ठाकुर जी का एकदम प्रसंग लिखते थे तो जो वृक्ष सूखा होता था वो हरा भरा हो जाता था, और जब विरह पूर्वक प्रसंग लिखते थे तो वृक्ष सूख जाते थे। महाप्रभु ने, आपको पता ही होगा कि उन्हें भेजा था वृंदावन में, जाके आप धाम की सारी खोज करो और भजन करो और शास्त्र मतलब ये लिखो, बुक लिखो।
सनातन गोस्वामी पाद जंगल में बैठ के भजन करे तो रूप गोस्वामी पाद प्रकट हो गए, मतलब आ गए। कहने लगे कि आप सेवा करने आए हो कि सेवा लेने आए हो? सनातन गोस्वामी पाद बोले कि मैं तो सेवा करने आया हूँ, मैं कैसे प्रभु से सेवा ले सकता हूँ? बोले आप तो सेवा ले रहे हो। बोले कैसे? बोले आप यहाँ पे जंगल में बैठे हो, वहां पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण लकुटी लेकर खड़े कि तुम्हें कोई जंगली जानवर हानि ना पहुंचा दे। क्या प्रेम होगा सनातन गोस्वामी पाद में। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, मैं राधा कुंड के पास जाके भजन करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भजन करे। फिर रूप गोस्वामी पाद आ गए। रूप गोस्वामी पाद आकर बोले कि मैंने आपको एक बार समझाया है, आप फिर वही काम कर रहे हो। बोले प्रभु अब तो मैं जंगल में भी नहीं बैठा हूँ, अब तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बोले अब तो आप ज्यादा ही कुछ सेवा ले लिए, पहले सेवा लिए थे ठीक है, अब आप कुछ ज्यादा ही उच्च सेवा ले लिए। सनातन गोस्वामी पाद बोले क्या? बोले आप धूप में बैठे हो, आपको धूप ना लगे करके श्रीमती राधा रानी अपना पल्लू हटा के आपको ऐसे ढक के खड़ी और पसीने में लथपथ हो गई है। हरी बोल! क्या भक्ति होगी हमारे आचार्यों की। आपको पता है टेर कदम कौन, वृंदावन में हम गए थे नंद गांव में, टेर कदम में सनातन गोस्वामी पाद के लिए श्रीमती राधा रानी खीर बना के लाती थी। आज भी वहां पे खीर की प्रसादी मिलती है। तब आते हैं प्रसंग पे कि सनातन गोस्वामी पाद गोवर्धन का परिक्रमा करते थे, हर रोज करते थे। एक दिन उनका नियम नहीं होता था कि ना करें। अब वो उम्र हो गई सनातन गोस्वामी पाद की, शरीर साथ छोड़ने लगा, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई। सनातन गोस्वामी पाद ने बोला कि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात है, उनका हृदय है, लीला स्थली है। अगर मैं गोवर्धन की परिक्रमा ना करूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तब सनातन गोस्वामी पाद क्या करते थे, पैर तो साथ दे नहीं रहा था तो लौटने लगे, दंडवती परिक्रमा करके। दंडवती परिक्रमा लौट के, ऐसा होता है ना, लौट के आदमी करता है। उनका पूरा शरीर छिद्र विद्र हो गया था कंकड़ लग के, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान प्रकट हो गए, कहे हे सनातन गोस्वामी पाद, आपकी अभी उम्र हो गई है, आप कृपया गोवर्धन की परिक्रमा करना बंद कर दीजिए। आप सर्व सामर्थ्यवान हो चुके, आपको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, आपको श्रीमती राधा रानी और हमारा प्रेम सरलता से मिल चुका है, आपको और क्या चाहिए? बोलते थे हे प्रभु कृपया मुझे विस्मृत मत कीजिए मेरे कार्य से, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे प्राण हैं मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, चाहे मेरा शरीर ब्रज में तित्र बित्र ना हो जाए चलेगा मुझे, लेकिन गोवर्धन परिक्रमा मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बोला कि ये मानेंगे नहीं। तब भगवान ने क्या किया, एक शिला ली, उसमें अपने चरण, गौ चरण और लंबी कुछ चरण रख के, गायों के चरण, सुरभि गायों के चरण करके सनातन गोस्वामी पाद को दे दिया। बोला आप इसकी 3 परिक्रमा कर लो, 4 परिक्रमा कर लो और आपको गोवर्धन की परिक्रमा का एक फल मिलेगा। आज भी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में वो शिला मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा करते हो तो आपको एक गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। हरि बोल! देखिए हमारे आचार्यों की कृपा कितना सुलभ कर दिया, उनके माध्यम से हमें इतनी बड़ी कृपा मिल गई। और क्योंकि भगवान ने स्वयं ये सनातन गोस्वामी पाद को ये शिला प्रदान की तो उसकी क्या महत्वता होगी। सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में श्री कृष्ण को स्वयं देखते थे, प्रेम भक्ति में उनके तल्लीन रहते थे। वृंदावन की महिमा में एक निष्कर्ष सनातन गोस्वामी पाद कहते थे, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है, यह प्रेम का महासागर है। सागर नहीं, महासागर है। मैंने कहा ना 2 सागर है वृंदावन में, एक यमुना महारानी और एक वृंदावन का प्रेम, जिसमें तो आप डूब गए तो बस। यहाँ की मिट्टी स्वयं श्री कृष्ण के चरणों की धूल है, इसीलिए ब्रज में चप्पल पहन के नहीं चलना चाहिए। ऐसी अगर आपको कोई तकलीफ है तो करना चाहिए, वरना नहीं। यहाँ की हर लता, हर वृक्ष स्वयं भक्ति की मूर्ति है। वृंदावन का वातावरण संकीर्तन और हरिनाम से गूंजता रहता है, मानो ऐसा भाव होना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि तुम्हें प्रेम चाहिए, देखिए हम प्रेम के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। हर कोई प्रेम भक्ति योग के लिए प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। भक्ति योग के लिए हम क्या क्या नहीं करते, भगवान की सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
यदि तुम्हें प्रेम चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए, तो वृंदावन को अपना लो। यदि तुम्हें कृष्ण चाहिए तो वृंदावन को हृदय में बसा लो, कृष्ण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का स्थान है वृंदावन। तो वृंदावन को अपने हृदय में बसा लो, कृष्ण अपने आप चल के आ जाएंगे। हरि बोल। मैंने कहा था ना कि इसलिए वृंदावन महिमामृत का आज हम चर्चा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान की चर्चा भक्ति योग करना ठीक है, लेकिन वृंदावन क्या, भगवान कह रहे वृंदावन पाद न गच्छति, कि मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे कि अपने हृदय को वृंदावन धारण कर लो, मतलब वृंदावन को अपना लो, वृंदावन के प्रति रीति जागृत करो, वृंदावन के बारे में श्रवण करो। प्रभुपाद जी कहते थे वृंदावन को कानों से दर्शन करो, श्रवण करो। वृंदावन अगर आपके हृदय में आ गया ना, तो आचार्यों के स्वाभिमान से कह रहा हूं मैं, हमारे गुरुदेव और आचार्यों के स्वाभिमान से कह रहा हूं, कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और फिर वो स्थिति हो जाएगी कि कृष्ण बोलेंगे वृंदावन नहीं, हृदय पाद न गच्छति। ये स्थिति हो जाएगी आपकी, क्योंकि भगवान वृंदावन में रहते हैं। रूप गोस्वामी पाद कह रहे कि अपने हृदय में वृंदावन धारण करो। ऐसे तो बहुत महिमा है।